जिस्म था रूह नहीं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो सब कुछ होते हुए भी अंदर से एकदम खाली था, बाहर से जिंदा, भीतर से मर चुका, जो हर दिन दूसरों के लिए हंसता था लेकिन खुद के लिए रोना भी भूल चुका था। ये कहानी है एक जिस्म की जिसमें रूह नहीं थी। अंकित शर्मा 35 साल का एक नामी कॉर्पोरेट ट्रेनर, अच्छे कपड़े, शानदार गाड़ी, फ्लैट और लोगों की नजरों में परफेक्ट जिंदगी। लेकिन हर सुबह उठते ही उसके चेहरे पे एक अजीब सी शून्यता छा जाती थी। वो बाथरूम के शीशे में खुद को देखता और गुदगुदाता, कौन हूँ मैं? ये मुस्कान, ये चेहरा किसी का अपना तो नहीं लगता। दफ्तर में सब उसे पसंद करते थे, वो अपनी स्पीच से लोगों को मोटिवेट करता था, लेकिन खुद के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। रात के सपनों में अक्सर एक आवाज आती, निकेत, तुम्हें याद है वो दिन मैंने तुम्हें रूह दी थी, तुमने मुझे छोड़ दिया। अनिकेत की जिंदगी में एक वक्त था जब वो पागलों की तरह किसी से प्यार करता था। माया एक सरल लेकिन गहरी सोच रखने वाली लड़की थी। दोनों कॉलेज में मिले थे। माया कहती थी, अनिकेत, प्यार सिर्फ जिस्म से नहीं होता, रूह जुड़ जाए तो ही सच्चा प्यार होता है। पर अनिकेत को जल्दी पैसे कमाने की भूख थी, शोहरत चाहिए थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफर आया और उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। माया भी। आज 10 साल हो चुके हैं। अनिकेत के पास सब कुछ है पर वो सब खोखला है। उसकी आंखों में नींद नहीं, दिल में सुकून नहीं। वो ना तो रिश्तों में टिकता है, ना दोस्ती निभाता है। हर रात वो अकेले शराब की बोतल लिए बैठा रहता है। कई बार सोचता है, क्या मैं मर गया हूँ या अब भी जी रहा हूँ। एक दिन ऑफिस में एक वर्कशॉप के दौरान अनिकेत की नजर एक लड़की पर पड़ती है, आर्या। वो माया की तरह नहीं दिखती पर उसकी आंखों में वैसे ही गहराई है। आर्या उसे कुछ सवाल पूछती है, सर, अगर आपकी जिंदगी में कोई अधूरी कहानी हो तो क्या आप उसे फिर से जी सकते हैं? क्या आप खुद को कभी माफ कर पाए हैं? अनिकेत का दिल कांप उठता है। वो पहली बार किसी के सामने टूट जाता है। आर्या से वो अपनी पूरी कहानी कहता है, माया को छोड़ना, उसका पछतावा और अब खुद को खो देना। आर्या उसे एक सुझाव देती है, आपको माया से माफी मांगनी चाहिए। अनिकेत उसी शहर लौटता है जहां वो माया को छोड़कर आया था। वहाँ पता चलता है माया अब इस दुनिया में नहीं है। उसने इंतजार करते करते दम तोड़ दिया। अनिकेत की रूह वहीं कहीं बिखर जाती है। माया की माँ अनिकेत से मिलती है, कहती है, माया हर रात तुम्हारा नाम लेकर सोती थी। उसने अपनी आखिरी चिट्ठी तुम्हारे लिए छोड़ी है। अनिकेत उस चिट्ठी को पढ़ता है, अगर तुम कभी लौटो तो जान लेना मैं अब भी तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। तुम्हारा जिस्म तो दुनिया को दिखता है लेकिन मेरी रूह अब भी तुम में जिंदा है माया। उस दिन के बाद अनिकेत ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो अब मल्टीनेशनल स्पीकर नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और रिलेशनशिप काउंसलर बन गया। अब जब वो किसी को सुनता है तो सिर्फ उनके शब्द नहीं, उनकी रूह सुनता है, क्योंकि अब वो जान गया है जिस्म तो सबके पास होता है लेकिन रूह को जिंदा रखना एक कला है और उसने वो कला माया से सीखी थी।